हौसला ओ मंजिल भी आएगी, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सानवी और स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम सफलता के राही में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, let me welcome on screen a very successful entrepreneur who has founded 7 organizations in the event management and decoration industry और जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की है। नमस्ते मिस्टर आर्यन। Namaste. This is the word that is so closely associated with India and Indian culture that has become famous all over the world. Namaste, Miss Sanvi. चला तर मग आता तुमच्या यशाबद्दल समजून घेऊया। हो नक्की, चला तर सगळी माझ्या बरोबर मी तुम्हाला माझ्या बाळपणात घेऊन जातो। मी पण एक मस्तीखोर मुलगा होतो। Anyways, ma'am, वो आने में भी 10 मिनट है। सर आर्यन तू शुरू कर। ठीक है। तो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, परिपाटी को जितना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। अरे हाँ सिकंदर, चाहे तो रखे सबको अपने जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। अरे क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों बैठे हो? सिकंदर, सिकंदर तो तभी बनोगे जब पढ़ाई करोगे। बड़ा आया एक कहने वाला, रखूंगा सबको अपनी जेब के अंदर। चलो बैठो अपनी जगह पर। आर्यन इकडे ये, तुझ्या आई वडिलांना उद्या शाळेत बोलवलंय। हे घे लेटर। चिट्ठी आई है आर्यन की, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है आर्यन की, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद खुल जाए अपने राज, बड़े दिनों के बाद खुल जाए अपने राज। आर्यना की चिट्ठी आई है, आर्यना की चिट्ठी आई है। गप्प बसा सगळे। किती वेळा सांगितले अभ्यासात लक्ष दे, पण नाही। देवा, काय होईल या मुलाचे देव जाणे। आई बाबा, टीचरने तुमच्यासाठी हे लेटर दिले आहे, तुम्हाला शाळेत बोलवले आहे वाटतं। अरे देवा, आता कसली कुठली गप्पी झाली आहे। तुम्हाला पण किती वेळा सांगितले त्याला ट्युशनला तरी पाठवा, पण नाही, तुम्ही कुठे ऐकतात माझं। आर्यकी कसं समजत नाही का तुला? एक तर महिन्याचा खर्च जपून करावा लागतो, त्यात ट्युशन फीस खूपच वाढली आहे आणि कोण जाणे आजकाल हा तिकडे जाऊन शिकणार की तीच मस्ती सुरू याची। मला तर आर्यनचं टेन्शनच झालं आहे, कधी सुधारणारा मुलगा देव जाणे। सर, Mr. and Mrs. Shivarkar. Sir, you had called us? Mr. and Mrs. Shivarkar, it pains my heart to tell you that we cannot allow Aryan to continue in our school. As you know, this is third year in standard 8 and he has not even cleared the midterm exam. We are not sure whether he'll be making any further progress in academics. As you know, our school has a good academic record and we do not want to mar the reputation of our school. लेकिन सर, I am sorry. Aryan will have to leave. To leave. सर प्लीज। आता काय बोलू। आई बाबांच्या डोळ्यापुढे माझा भविष्याचा अंधकार होता आणि त्यातच भर म्हणून माझ्या वडिलांचा अकस्मात मृत्यू झाला। हातात 8वीचा दाखला
घरची परिस्थिती बिकट आणि त्याच क्षणी मला असं वाटलं की संपूर्ण आकाश कोसळून माझ्या पायाखाली आलं. आपके पिता की अचानक मृत्यु होने के बाद ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को किस तरह से संभाला? हो, ती पण एक वेगळी गोष्ट आहे माझ्या आयुष्याची आणि तोच एक टर्निंग पॉइंट होता ज्यामुळे मेहनतीने व कष्ट करून मी आत्मसात केलं. Since we were from a middle class family, my father's death led to us facing a lot of challenges. My mother was bedridden as she was sick, and we had no money to even afford 2 meals a day. अरे आर्यन चल मरे आयज खंय भोंवपाक या. नाका आसूं तूं वच. आई घरा एकलीच आसा आनी म्हाका घरा वचून जेवण बीन करपाक जाय न्ही. अरे सुन ना, क्यों ना आज शाम मंदिर चले. तू अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर लेना, फिर वहीं से मंदिर का महाभोग खाने चलते हैं. फिर घर आते वक्त तुम अपनी माँ के लिए प्रसाद लेकर आना. इससे तुम्हें रात की खाने बनाने की भी टेंशन नहीं होगी. ओके ओके चला मग जाऊ आपण. आधी पूजेचा त्यांचा मान साऱ्या विश्वात. आधी पूजेचा त्यांचा मान साऱ्या विश्वात. आधी पूजेचा त्यांचा मान साऱ्या विश्वात. इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारियां संभालने के साथ मेहनत भी की, लेकिन इन छोटी बड़ी कामों से तो आपको सफलता नहीं मिली होगी. फिर आपने सफलता की ऊंचाइयों को कैसे छुआ? मंदिर जाने के बाद मुझे बहुत शांति मिली और माँ की तबीयत में भी सुधार दिखाई दिया. इस तरह हर गुरुवार मैं मंदिर जाने लगा और वहां मेरी पहचान एक दोस्त से हुई. वह इवेंट मैनेजिंग फर्म में काम करता था और वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं था, तो उसने अपने सर से बात करके मुझे काम पर लगवा लिया.
मिस्टर आर्यन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंदिर जाने से आपको पॉजिटिव वाइब्स फील हुई और आप हर गुरुवार मंदिर जाने लगे। वहाँ आपकी पहचान एक दोस्त से हुई और आपने इवेंट मैनेजिंग फर्म ये राह चुनी। It looks like everything is God's plan, right? Yes, I agree. Through your talent and skill, you moved on to support your family through this crisis. And you achieved success in your life with your never giving up attitude. हो, पण मी तिथे 10 महिने काम केलं आणि नंतर मी विचार केला, आय वॉन्टेड टू बी फायनान्शियली इंडिपेंडंट. कम्प्लिटली माझा स्वतःचा असाच बिझनेस असावा. आणि मग मी माझं स्वतःचं एक छोटं दुकान घातलं. देवाचे नाव घेऊन बिझनेस सुरू केलं. एकटाच ऑर्डर घ्यायचो आणि डेकोरेशन पण करायचो. I grew my business with new ideas, making every experience for my clients into a memorable one. Then looking back at the event with the smile on their face is what grew my passion and love towards this. अशा तऱ्हेने मी यशस्वी झालो आणि आता माझे इव्हेंट मॅनेजिंग फर्मचे ऑफिसेस 60 ठिकाणी आहे. आता मी मेगा इव्हेंट कंडक्ट करतो. भारतभर माझे ऑफिसेस 60 ठिकाणी आहेत. त्याचबरोबर ओपन स्कूलिंगच्या माध्यमाने माझं शिक्षण पण मी पूर्ण केलं. मिस्टर आर्यन, जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वे भी जिंदगी में आपकी तरह बनना चाहते हैं. उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? I want to tell our audience that never give up, work with your passion and dedication and success will follow you. And don't restrict your children, leave them free as per their wish, as per their interest and let them work through their skills and see the wonders they do. The marks that you score today will hardly be remembered by you and the life you live makes memories. But people remember you not by your marks but by your good deeds. मिस्टर आर्यन, बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी रही है आपकी. हमें आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी मिली और उससे हमें प्रेरणा भी मिली. मैं आशा करती हूँ कि जितने भी दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने आपसे कुछ सीखा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए.